हम लोगों ने डे 1 पार्ट एक्ट 1 चल रहा है, तो इसमें हम लोग आज यहाँ से देखते हैं। आज मैं इसमें पेन का यूज कर रहा हूँ। पहले माउस का यूज करते थे, आज पेन का यूज कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ ये लिख रहा है कि this one is 85% योर डिसीजन, प्रोफेसर परेरा सेट। तो अब जो प्रोफेसर परेरा थे, जो चेयरमैन थे उस इंटरव्यू कमेटी के, जिसमें कि सिलेक्शन होना था एडमिशन के लिए माधव झा का, तो जो स्पोर्ट्स का जो टीचर था उसका नाम पीयूष यादव है। और वो पीयूष यादव से ये बोलते हैं कि प्रोफेसर परेरा सेड, मतलब प्रोफेसर परेरा ने कहा, क्या कहा? ये कहा कि दिस वन इज 85% योर डिसीजन। तो अब स्पोर्ट्स कोटा के इंटरव्यू में स्पोर्ट्स कोटा का टीचर ही बैठेगा, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि यह 85% निर्णय आपका निर्णय है, इस वाले कोटा में जो स्पोर्ट्स से आते हैं सब। ठीक, तो अब वो क्या कह रहे हैं पीयूष यादव? नो वे सर, नो वे सर, बिल्कुल नहीं सर, यू आर द फाइनल अथॉरिटी। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है फाइनल अथॉरिटी हैं, क्योंकि वो चेयरमैन है कमेटी के। ही सेट डाउन नेक्स्ट टू द प्रोफेसर्स, तो वो प्रोफेसर के बगल में बैठ गया। पीयूष यादव वॉज द स्पोर्ट्स कोच। अब देखो यहाँ पे वो सेंट स्टीफेंस का जो स्पोर्ट्स कोच है वो पीयूष यादव है फॉर द कॉलेज एंड सेट इन ऑल स्पोर्ट्स कोटा इंटरव्यूज। तो जितने भी स्पोर्ट्स कोटा के इंटरव्यू होते हैं वो उस स्पोर्ट्स कोटा के इंटरव्यू में इसको बिठाया जाता है। ही सीम्ड सिंपलर एंड फ्रेंडलियर देन द प्रोफेसर। तो प्रोफेसर लोग तो अपना इंग्लिश झाड़ते होंगे, और लेकिन ये स्पोर्ट्स कोटा का है तो ये सब तरह के बच्चों को डीलिंग करता होगा, तो इसीलिए ये ही सीम्ड सिंपलर। अब वो एकदम सिंपलर लगा और फ्रेंडलियर लगा प्रोफेसर देन द प्रोफेसर। ही डिडंट हैव अ फैंसी एक्सेंट इधर। अब उसके पास कोई फैंसी एक्सेंट, बोलने का जो लहजा होता है वो एकदम नॉर्मल था, उसके पास कोई फैंसी एक्सेंट का वो नहीं था। बास्केटबॉल, प्रोफेसर फर्नांडिस आस्क्ड। तो वो बास्केटबॉल का जो पीयूष यादव है वो जो है बास्केटबॉल खेलता था। तो प्रोफेसर फर्नांडिस जो है पूछते हैं, क्या पूछते हैं? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल, प्रोफेसर फर्नांडिस स्कैनिंग थ्रू माई फाइल। तो वो अपना फाइल पूरा दिया होगा, वो पूरा अपने सर्टिफिकेट का, तो उसके सर्टिफिकेट को स्कैन करते हुए जो है प्रोफेसर फर्नांडिस पूछते हैं बास्केटबॉल। तो अब वो कहता है यस सर आई सेड। तो उसने कहा हाँ सर। व्हाट लेवल? व्हाट लेवल का मतलब किस लेवल का तुम्हारे पास बास्केटबॉल का खेलने का एक्सपीरियंस है? तो तुरंत उसने कहा स्टेट। तो अब स्टेट लेवल खेलना बहुत बड़ी बात होती है, तो स्पोर्ट्स कोटा में वो स्पोर्ट्स लेवल पर खेला है। तो अब उसके बाद क्या होता है, डू यू स्पीक इन फुल सेंटेंस? क्या तुम पूरा वाक्य बोल सकते हो? अब पूरा वाक्य का मतलब वो समझ गए कि ये जो है बिहारी है, तो ये जो है छोटे मोटे आंसर दे करके ऐसे होगा, तो वो चाहते होंगे कि ये फुल सेंटेंस बोले तो फिर हम लोग आगे बात करें। प्रोफेसर गुप्ता सेड इन ए फर्म वॉइस। अब जो फर्म वॉइस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई कहे कि फर्म वॉइस है, तो फर्म वॉइस का यहाँ मतलब होता है कि थोड़ा जो है ना वो स्ट्रांग वॉइस में वो बोलते हैं,
तो प्रोफेसर लोग गुस्सा हो रहे होंगे, तो प्रोफेसर गुप्ता सेड इन अ फर्म वॉइस, तो स्ट्रांग वॉइस में प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, क्या कहा कि क्या आप पूरे वाक्य बोलते हैं? डू यू स्पीक इन फुल सेंटेंसेस? आई डिडंट फुल्ली अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन। अब माधव झा कह रहा है कि मैं उनके क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। आई डिडंट फुल्ली अंडरस्टैंड हिज क्वेश्चन। आई केप्ट क्वाइट, तो अब वो चुप रहा। फिर ये क्या कहते हैं, डू यू, क्या तुम, ही आस्क्ड अगेन। अब प्रोफेसर गुप्ता जो है फिर से पूछे, डू यू, क्या तुम पूरा अंग्रेजी सेंटेंस बोलोगे? यस यस, कहा हाँ हाँ। आई सेड, मैंने कहा, माई वॉइस लाइक अ कन्विक्ट्स। अब उसका वॉइस जो है एक अपराधी की तरह जो है उसका वॉइस हो गया, हाँ हाँ। आई सेड, सो डॉट डॉट, तो वाई डू यू वॉन्ट टू स्टडी एट स्टीफेंस? अब वो पूछ रहा है, प्रोफेसर गुप्ता पूछ रहे हैं कि वाई डू यू वांट टू स्टडी एट स्टीफेंस, मतलब तुम स्टीफेंस जो कॉलेज है उसमें क्यों पढ़ना चाहते हो? अब वो इंटरव्यू ले रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछेंगे। अ फ्यू सेकेंड ऑफ साइलेंस फॉलोड, अ फ्यू सेकेंड्स ऑफ साइलेंस फॉलोड, तो क्या हो गया, कुछ सेकेंड की खामोशी जो है वहाँ पे इंटरव्यू कमेटी में छा गई। A few seconds of silence followed. The four men in the room looked at me. अब यहाँ पे मिसप्रिंट है, looked at me। तो अब क्या है, जो चारों लोग बैठे थे, तीन तो प्रोफेसर थे, एक जो है वो उसका स्पोर्ट्स कोटा का टीचर था, चार लोग ये थे। तो क्या हुआ, द फोर मैन इन द रूम लुक्ड एट मी। अब उसके ऊपर जो है सब लोग देखने लगे। द प्रोफेसर had asked me a standard question। अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, किसी भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो जरूर पूछा जाएगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो पढ़ने के लिए आया था। तो जो है क्या हुआ कि द प्रोफेसर हैड आस्क्ड मी अ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो प्रोफेसर ने जो है मुझसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था, हैड आस्क्ड, पूछा था। आई वॉन्ट गुड कॉलेज, आई सेड। अब जो माधव झा बोल रहा है कि मुझे अच्छा कॉलेज, क्या हुआ, उसे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो उसने बोला मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, आई वॉन्ट गुड कॉलेज। आई सेड, मैंने कहा, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस इन माई हेड। अब दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ fully sentence in English, they are not able to say, especially those who are coming from the Bihar। तो क्या करेगा वो, पहले अपने माइंड में एक सेंटेंस बनाएगा, हिंदी में सेंटेंस बनाएगा। तो इसने भी कंस्ट्रक्ट किया सेंटेंस को कि आई वांट गुड कॉलेज, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। तो ये कह रहा है कि आई सेड आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द सेंटेंस इन माई हेड, तो अपने हेड में बनाया, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो बोल दिया। प्रोफेसर गुप्ता स्मिक्ड। अब स्मिक्ड का मतलब क्या होता है, हल्का सा मुस्कुराना होता है। अब वो मुस्कुराना जो है अलग है, तो प्रोफेसर गुप्ता हल्के से मुस्कुराए, प्रोफेसर गुप्ता स्मिक्ड। तो यहाँ स्मिक्ड का मतलब होता है मुस्कुराना। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मुस्कुराना, मुस्कुराना। दैट इज सम रिस्पॉन्स, दैट इज सम रिस्पॉन्स। तो मुस्कुराए और बोले, क्या बोले, यह कुछ रिस्पॉन्स किया, यह क्या किया, कुछ प्रतिक्रिया है। एंड वाई इज सेंट स्टीफन इज अ गुड कॉलेज। अब अगेन उसके ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिया कि क्यों जो है स्टीफन्स जो है गुड कॉलेज। अब तुमको गुड कॉलेज चाहिए तो बताओ फिर क्यों स्टीफन्स गुड कॉलेज है। अब जो है वो
एक्चुअल में कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू कि नाउ द कैंडिडेट इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई दे आर going to indulge the persons in a question to question कि so that he is trying to speak in English, और वो स्पीक में बोले, क्योंकि स्टीफंस कॉलेज जो है टोटली इंग्लिश का है, तो वो समझ गए थे कि इंग्लिश में बोलेगा नहीं, इसका सिलेक्शन होगा नहीं, तो उसी हिसाब से इसको, तो अब ये क्या किया, आई स्विच टू इंग्लिश, अब वो हिंदी पर उतर आया। अब वो जान गया था कि वो हिंदी में आ गया। आंसरिंग इन इंग्लिश वुड रिक्वायर्स पॉजेस एंड मेक मी सम अक्रॉस एज स्टूपिड। अब इंग्लिश में ऊ आ ते तू करके बोलेगा, तो अब वो क्या होगा कि अब वो बीच बीच में रोक के बोलना पड़ेगा, यस आई नो ये वो, तो क्या करेगा, मेक मी अक्रॉस एज स्टूपिड। अब उसको क्या करना पड़ेगा, रुक रुक के बोलना पड़ेगा, तो उसे क्या समझा जाएगा, उसे बेवकूफ समझा जाएगा। मे बी आई वॉज स्टूपिड, तो क्या कह रहा है, शायद मैं मूर्ख था, बट आई डिड नॉट वॉन्ट देम टू नो दैट, लेकिन क्या वो कह रहा था कि शायद मैं मूर्ख था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें यह पता चले, बट आई डिडंट वॉन्ट देम टू नो दैट, राइट। अब उसने जो है नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है, योर कॉलेज हैज़ अ बिग नेम, आपके कॉलेज का बड़ा नाम है, इट इज़ फेमस इन बिहार ऑल्सो, आई सेड, अब उसने कहा कि ये बिहार में भी फेमस है। कैन यू प्लीज आंसर इन इंग्लिश, प्रोफेसर गुप्ता सेड, अब बस वही प्रोफेसर गुप्ता यही चीज चाहते थे कि इफ यू वांट टू स्टडी, रियली स्टडी इन स्टीफन्स कॉलेज, तो यू हैव टू स्पीक एनी हाउ इन इंग्लिश, तो वही वो सोच रहे हैं, तो इसीलिए वो बोले कि कैन यू इस प्लीज इस आंसर इन इंग्लिश, क्या तुम इसका उत्तर अंग्रेजी में दे सकते हो, प्रोफेसर गुप्ता सेड, प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, वाई, क्यों, यू डोंट नो हिंदी। अब जो है इसने जो है पलट के बोला प्रोफेसर गुप्ता को, क्यों, यू डोंट नो हिंदी, क्या आप हिंदी नहीं जानते, आई सेड इन रिफ्लेक्स, तो अब यहाँ पे रिफ्लेक्स का मतलब क्या होगा कि प्रोफेसर गुप्ता ने पूछा कि तुम्हें हिंदी नहीं आती, तो रिफ्लेक्स का मतलब होगा पलट कर, तो आई सेड इन रिफ्लेक्स, अब वो पलट कर क्या कह दिया कि वाई, क्यों, यू डोंट नो इंग्लिश, तो ये है पलट कर जवाब देना, तो आई सेड इन रिफ्लेक्स, तो उसने पलट करके कहा एंड इन हिंदी, तो क्या कहा कि हिंदी में कहा, ये चीज हिंदी में कहा, यू डोंट नो हिंदी, आई सेड इन रिफ्लेक्स एंड इन हिंदी, और हिंदी में कहा, I saw my blunder in their horrified faces. I saw my blunder. अब ब्लंडर मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी गलती, तो क्या हुआ, तो मैंने जो है I saw my blunder in their horrified faces, अब उन लोग का फेस कैसा बन गया, हॉरिफाइड बन गया, एकदम एकदम जो है उनका चेहरा भयभीत हो गया एकदम, तो वही कह रहा है कि उनके चेहरे में, इन देयर हॉरिफाइड फेसेस, उनके चेहरे में क्या कहा, आई सॉ माई ब्लंडर, मैंने अपनी गलती देखी, राइट, आई हैड नॉट सेड इन अ डिफियंस। अब देखो, एक तो वो इंटरव्यू देने आया है, तो अब यहाँ पे लोग समझेंगे कि ये मेरी जो है बात नहीं मान रहा है और अवज्ञा कर रहा है मेरी बातों का, तो यही कह रहा है कि आई हैड नॉट सेड इन इट डिफियंस, मतलब वास्तव में क्या है कि मैंने इसे अवज्ञा में नहीं कहा था, हैड नॉट सेड, उनकी अवज्ञा में नहीं, मतलब उनका पालन ऐसा ना वो समझे, तो आई रियली वॉन्टेड टू नो वाई दे हैड टू इंटरव्यू मी इन इंग्लिश,
अब वो वास्तव में क्या जानना चाहता था कि वाई दे हैड टू इंटरव्यू मी इन इंग्लिश, क्यों वो इंग्लिश में लेना चाहते थे इंटरव्यू। When I was more confident, comfortable in हिंदी, जब मैं ज़्यादा हिंदी में बोल सकने में समर्थ था, कंफर्टेबल था। ऑफ कोर्स, वास्तव में, ऑफ कोर्स, वास्तव में क्या हुआ, क्या कह रहा है कि ऑफ कोर्स को बेशक भी बोल सकते हैं, वास्तव में भी बोल सकते हैं। आई डिडंट नो then that Stephen's professor didn't like being asked to speak in Hindi। तो अब ये कह रहा है I didn't know, मतलब कि I didn't know का मतलब क्या है कि जो है वास्तव में जानना चाहता था। that Stephen's professor, मतलब स्टीफन्स के प्रोफेसर didn't like being asked to speak in हिंदी, कि प्रोफेसरों को बोलने के लिए कहा जाना पसंद नहीं था हिंदी में, राइट। तो हिंदी में वहाँ के प्रोफेसर बात ही नहीं करते थे। तो प्रोफेसर परेरा, अब जो बीच में बैठे थे वो प्रोफेसर परेरा है। हाउ डिड दिस कैंडिडेट गेट एन इंटरव्यू, तो अब वो थोड़ा सा गुस्सा होकर के बोल रहे हैं कि मतलब इस कैंडिडेट को कैसे इंटरव्यू के लिए जो है चांस मिल गया। हाउ डिड दिस इंटरव्यू कैंडिडेट गेट एन इंटरव्यू, मतलब उसको जो है कैसे जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया होगा। प्रोफेसर गुप्ता सेड, प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, प्रोफेसर परेरा सीम टू बी द काइंडेस्ट ऑफ द लॉट। अब प्रोफेसर परेरा जो है, जो बीच में बैठे थे, वो क्या थे, वो सबसे दयालु लग रहे थे। काइंड, प्रोफेसर परेरा सीम टू बी द काइंडेस्ट ऑफ अ लॉट, बहुत ज़्यादा वो दयालु लग रहे थे। अब एज हो जाती है, हर तरीके के लोगों को डील करना पड़ता होगा, आफ्टर ऑल वो ह्यूमन ही तो हैं। ही टर्न टू मी, ही टर्न टू मी, तो क्या हुआ कि जो है प्रोफेसर गुप्ता ने उसको कहा था कि इस उम्मीदवार को साक्षात्कार कैसे मिल गया। तो प्रोफेसर गुप्ता ने ये कहा, तो वह मेरी ओर मुड़े। ही टर्न टू मी, कौन, प्रोफेसर परेरा, जो दयालु लग रहे थे। अब वो क्या कह रहे हैं, वी प्रेफर इंग्लिश, हम लोग जो है इंग्लिश को प्रेफर करते हैं एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन आवर कॉलेज। अब वो कह रहे हैं, जैसा कि तुम जानते हो कि यहाँ पे पढ़ाने का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो पढ़ाया जैसे जाता है इन आवर कॉलेज, दैट्स ऑल। तो कह रहे हैं बस और कुछ नहीं। उन्होंने बता दिया कि भैया मेरे कॉलेज में इंग्लिश में पढ़ाई होती है, दैट्स वाई वी वांट इंग्लिश। अब वो नेक्स्ट लाइन से लिखा है, विदाउट इंग्लिश आई फेल्ट नेकेड। अब वो कह रहा है कि जो है, अब भाई कहीं आदमी जा रहा है, अब वो यहाँ पे जो चेतन भगत लिख रहे हैं उसको, कि अंग्रेजी के बिना जो है, अब वो माधव झा क्या सोच रहा है, विदाउट इंग्लिश आई फेल्ट नेकेड। तो क्या महसूस कर रहा है कि बिना कपड़ों का वो है, अंग्रेजी के बिना मैं खुद को नंगा महसूस करता था। I started thinking about my return trip to बिहार। अब बस, अब वो सोचने लगा कि बस अब तो हो गया कल्याण, ये लोग तो इंग्लिश में इंटरव्यू चाहते हैं, वो इंग्लिश में है नहीं। तो उसने जो है सोच लिया कि अब बिहार वापस जाना पड़ेगा। अपनी बिहार वापसी यात्रा के बारे में वो सोचने लगा। आई डिडंट बिलोंग हियर, अब वो वहाँ से बिलोंग करता ही नहीं था। तो उसने कहा कि जो है, आई डिडंट बिलोंग हियर, दीज इंग्लिश स्पीकिंग मॉन्स्टर वुड ईट मी अलाइव।
अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ इंग्लिश बोलने वाले जो मॉन्स्टर मतलब यहाँ राक्षस होगा, तो वुड ईट मी अलाइव, मुझे जिंदा खा जाओगे। अब ये बोल रहा है कि दीज इंग्लिश स्पीकिंग मॉन्स्टर वुड ईट मी अलाइव, जिंदा खा जाओगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज वॉन्डरिंग what would be the best way to take their leave when पीयूष यादव broke my chain of thoughts। अब वो सोच रहा था, तो अब पीयूष यादव इसमें जो है उसके थॉट को तोड़ा। अब वो क्या कह रहा है, आई वॉज वॉन्डरिंग, क्या कह रहा है, आई वॉज वॉन्डरिंग। तो वो क्या सोच रहा था कि जो है इससे सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। आई वॉज वॉन्डरिंग वॉट वुड बी द बेस्ट वे, मतलब ये सोच रहा था कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, बेस्ट वे टू टेक देयर लीव व्हेन पीयूष यादव ब्रोक माई साइलेंस। तो अब ये कह रहा है कि जो है मैं सोच रहा था कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा जब पीयूष यादव ने जो है पीयूष यादव ने ब्रोक माई चेन ऑफ थॉट्स, मतलब उसके जो सोच रहा था तो उसको जो है उस पर ब्रेक लगा दिया, उसके थॉट्स को वहां तोड़ा। अब बोल रहा है कि बिहार से हो। अब वो पीयूष यादव बोला, पीयूष यादव कुछ इंटरेस्ट ले रहा, वो स्टेट लेवल का प्लेयर है, वो भी बास्केट प्लेयर था, वो भी पीयूष यादव जो स्पोर्ट्स का था वो भी बास्केट का था। तो अब वो उसने यहाँ थोड़ा बोला बिहार से हो, मतलब बिहार से हो, हिंदी में ही बोला, आर यू फ्रॉम बिहार, ही सेड, उसने कहा। द फ्यू वर्ड्स इन हिंदी फेल्ट लाइक कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ रेन ऑन अ स्क्रॉचिंग समर्स डे। अब उसको ऐसा लगा कि जो है स्क्रॉचिंग समर डे मतलब कड़कती गर्मी में जो उसको जो है एक बूंद जो है कोल्ड ड्रॉप्स रेन, एक ठंडा पानी जो है उसके ऊपर, ऐसा उसको महसूस हुआ। तो जब उसने कहा कि बिहार से हो, क्या आप बिहार से हो, उसने कहा, तो हिंदी के जो कुछ शब्द जो सुलझे हुए स्थान पर बारिश की, ही फेल्ट लाइक अ कोल्ड ड्रॉप, बारिश की ठंडी बूंद की तरह महसूस हो रहे थे। समर डेज, आई लव्ड पीयूष यादव इन दैट इंस्टेंस। अब जो है क्या कह रहा है कि जो है मैं उस पल में पीयूष यादव से प्यार करता था। आई लव्ड पीयूष यादव इन दैट इंस्टेंस, मतलब उस पल में। यस सर, डुमराव। अब उसने कहा हाँ सर, मैं डुमराव से हूं। राइट। अब इसमें यहाँ पे क्या है, आई नो 3 hours फ्रॉम पटना, राइट, ही सेड। अब उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि जो है आई नो, मैं जानता हूँ, 3 hours फ्रॉम पटना, पटना से 3 घंटे की दूरी पर है, राइट, ठीक है, ही सेड, उसने कहा। यू नो डुमराव, आई सेड। अब यहाँ पे आई सेड कौन है, माधव झा बोल रहा यू नो डुमराव, तो अब वो फैमिलियर हो गया। तो अब वो क्या कह रहा है, यू नो डुमराव, आप डुमराव जानते हैं। तो अब थोड़ा सा वो जानता होगा, वो भी उसी एरिया का होगा, अब आगे चल के पता लगेगा। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पेज को फिर कल वो देखेंगे। तो ओके गाइस, अब यहाँ तक देखते हैं, फिर नेक्स्ट में